अच्छा, अब कोविड-19 पर हमारे रिएक्शंस क्या होते हैं? अगर हो जाता है तो फिर सबसे पहली एक चीज़ है जिसको हमें कम करना चाहिए, वो है गिल्ट, खामखा का पछतावा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ? पता नहीं मुझे शायद किसी चीज़ की पनिशमेंट मिल रही है, पता नहीं ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, राइट? तो उस गिल्ट को कम करना चाहिए। इसको आइडेंटिफ़ाई कर लें, क्योंकि इस गिल्ट से आप अपनी परेशानियों को मज़ीद बढ़ा रहे होते हो। अपने बारे में कंसर्न स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक एप्रोप्रिएट अंदाज में लिमिटेड कंसर्न्स हो तो ठीक है, लेकिन उससे बढ़ जाए कि हर वक्त आप अपने बारे में सोच रहे हैं और आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब अगर स्ट्रेस स्ट्रेस के भी लेवल्स हैं कि अगर थोड़ा सा स्ट्रेस है, हम सबको होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है कि हर वक्त आपके जहन पर सवार है और आपका कामकाज उससे मुतासर हो रहा है, तो फिर आप उसको डिस्ट्रेस कहेंगे। उसमें आपकी जो सलाहियत है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो नीचे की तरफ डिक्लाइन होती जाती है। या इसके अलावा आप सोशली आइसोलेट फील करते हैं। इसके अलावा मेडिकल केयर या कम्युनिटी सर्विसेज के बारे में ख्याल आते हैं इंसान को। क्वारंटाइन के बाद क्या फीलिंग्स होती हैं कि एक तरह का इंसान को चले ठीक है रिलीफ मिल जाता है, मिक्स्ड इमोशंस होते हैं कि क्वारंटाइन खत्म हो गया, लेकिन चूंकि आप जिस तरह पहले हम बात कर चुके थे, सोशल स्टिग्मा रिलेटेड टू कोरोना वायरस इतना ज्यादा हो चुका था कि आपको अपनी सेहत से ज्यादा सामाजिक फिक्र थी कि मिसाल के तौर पे मुझे अगर कोरोना वायरस हो गया, अब पता नहीं माशरे का क्या सलूक होगा। बहुत सारे लोग ऐसे फैमिलीज होती हैं जिनको इतना ज्यादा, जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, उनको अपने घर आने वाले रिश्तों के लिए परेशानियां हो जाती हैं। ठीक है, अब अपनी हेल्थ की फिक्र, अपने लव्ड वन की हेल्थ की है कि यार मुझे याद है हॉस्पिटल में एक दफा मैं एक सेशन कर रहा था, तो एक सिस्टर स्टाफ नर्स ने मुझे बताया कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला मुझे ख्याल अपने भाई का आया कि पता नहीं उनके घर में खाने पीने का क्या होगा, नहीं तो मैंने फौरन फोन किया उन्हें और मैंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें नेचुरल हैं, ये सारी चीजें हमें जरूर अपने लव्ड वंस की फिक्र होती है, हमें उनके लिए खौफ महसूस होता है, तो हमें उनसे उनके हाल का जरूर पूछना चाहिए। इस तरह वो भी वेंटिलेट हो जाते हैं और एक तरीके से हम भी जो है वो वेंटिलेट हो जाते हैं। अच्छा, इस पे मॉनिटरिंग की बात लिखी गई है। इतना ज्यादा खुद को बार बार अपनी हेल्थ को मॉनिटर भी मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके एक तरह से स्ट्रेस को बढ़ाता है। इस पर हम खैर बात कर चुके हैं, बातों को रिपीट नहीं होना चाहिए। गिल्ट फॉर नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म, ठीक है। कुछ लोगों को यूं लग रहा होता है, इस पर खामखा का एक पछतावा एसोसिएट हो जाता है कि भाई मुझे एक पछतावे की फीलिंग कि क्वारंटाइन के बाद अब पता नहीं मैं नॉर्मल ड्यूटीज परफॉर्म कर सकूं या ना कर सकूं। तो ये बताइए, ये समझाइए कि वो इंसान फिर अपनी एक नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाता है और उसमें कोई ऐसी कोई डिफरेंस की बात नहीं है कि जिस तरह पहले आप अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, आप अपनी जिंदगी वापस गुजार सकते हैं। हमें क्या कि वो कहते हैं ना कि मुस्कुराहट तोहफा है, दूसरों को देना चाहिए, तो हमें भी चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वेव्स हम दूसरों को दें अच्छे मूड के साथ। अच्छा, अब कि अपना ख्याल कैसे रखा जाए, अपनी कम्युनिटी का कैसे ख्याल रखा जाए जब आपको लगे कि स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि आपके लिए मुश्किलात का बाइस वो बन रहा है, राइट? आपको समझ नहीं आ रही। कहते ये हैं कि जब स्ट्रेस का लेवल ज्यादा हो, उस वक्त आप कोशिश करें कोई बड़ा फैसला ना करें जिंदगी में, आपको उस वक्त समझ नहीं आ रही होती। या आप उस वक्त एक काम कर सकते हैं कि अपने किसी भी लव्ड वन या जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, जिसके साथ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस बड़े अच्छे हैं, आप यू कैन डिस्कस विद हिम और हर कि मैं इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकालूं, मुझे समझ नहीं आ रही। आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इंसान अपनी जात में परफेक्शनिस्ट हो कि मैं फरिश्ता हूँ और हर चीज को मैं खुद कोप अप कर सकता हूँ, मैं उसका सामना कर सकता हूँ, मुकाबला नहीं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, ओपिनियंस दें, ठीक है। और जिस तरह मैंने बताया था कि आधा घंटा बच्चों को बिठाकर उनके मसाइल को सुने, तो अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान ढूंढिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको सुने, लिसन करें। आधा घंटा आप अपनी वरीज उसको सुना, जब सुनाएंगे तो उससे भी आपका स्ट्रेस का लेवल कम होगा। एक्सरसाइज की मैं बात कर चुका हूँ, दुनिया में हर इंसान को ये पता है कि एक्सरसाइज करने से आप मेंटली रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन, एनकेफ्लिन, दो केमिकल्स हैं, वो रिलीज होते हैं, तो उससे पेन जो दर्द की सेंसेशन है वो, और इसके अलावा डिस्ट्रेस की जो सेंसेशन है वो कम हो जाती हैं। अच्छा, और इसके अलावा एक थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। ये तो एक जनरल सी स्लाइड है कि एक्सेसिव मॉनिटरिंग नहीं करनी चाहिए न्यूज के बारे में, या कोई ऐसी चीजें जो आपके स्ट्रेस को बढ़ाती हैं उसको खामखा नहीं पढ़ना चाहिए। कभी कभार लाशऊरी तौर पर हमें पता ही नहीं चल रहा होता और हम ऐसी चीजों को रीड आउट कर रहे होते हैं, लिसन कर रहे होते हैं, तो उससे भी हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। डीप ब्रेथ्स की जब बात आती है तो उसका तरीका ये है कि नाक से गहरी लंबी सांस लेकर 5 सेकंड के लिए रोकें
और फिर मुंह से आपने उसको निकालना है, और जब सांस को मुंह से निकालें तो कहें कि ये मेरा स्ट्रेस था जो कि निकल रहा है। ठीक है, मसल्स को स्ट्रेच कीजिए, मुट्ठी को बंद कर लें 5 सेकंड के लिए, ठीक है, और 5 सेकंड पकड़ के रखें और फिर उसको आस्ते आस्ते रिलैक्स करें और कहें कि अब मेरी टेंशन रिलीज हो रही है। तमाम बॉडी के पट्टे जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप ये एक्सरसाइज उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, मेडिटेट करें, अकेले में बैठें, अपनी अंदर की जात पर फोकस करें, क्योंकि आपका अंदर का इंसान आपसे आपके सबसे ज्यादा करीब होता है। आपकी जिंदगी में अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता हूँ आपके अंदर का इंसान, उसको हैप्पी रखें। अगर वो आप हैप्पी रखते हो तो आपका मूड हैप्पी रहता है और उसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप अपनी पेरेंट्स की केयर कर सकते हो और अपने काम काज में प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स हो, राइट, बजाय इसके कि आप हाई कैलोरी कोई डाइट लें, इंतजार कीजिए कि प्रॉपर जो घर में बना हुआ खाना होता है कोशिश करके वो खाएं। एक मैं स्टडी पढ़ रहा था, 2030 में ये कहा गया है कि दुनिया में आधे जो मेल्स हैं उनमें सेंट्रल ओबेसिटी होगी, कि उनका पेट बाहर निकला होगा, राइट, और उसमें चर्बी के छोटे छोटे जरात होते हैं जो कि एटॉमिक ब्लास्ट की तरह वो जाकर ब्लास्ट कर रहे होते हैं और उससे रगों में खून बंद हो सकता है। तो सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ रही है। एक तो ये कि ऐसी फूड्स मार्केट में आ गई हैं जो जिसको हम जंक फूड या जो फ्रोजन फूड्स हैं जिसमें नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, उनकी वजह से वेट ज्यादा हो जाता है। और दूसरा ये कि फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से सहूलियत तो बहुत हुई है, लेकिन यह है कि हमारा वजन बढ़ रहा है, तो इस चीज को भी ख्याल करना चाहिए। इसके साथ डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज को करना चाहिए। ठीक है, वेज टू कोप स्ट्रेस की मैं बात कर चुका हूँ। खुद समझ नहीं आती तो किसी फ्रेंड से पूछ लिया, मसला अगर नहीं हल हो रहा, अगर आपके फ्रेंड से भी नहीं हो रहा, तो उस सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पे अगर मेरा कोई वर्किंग कुलीग है, उसके बिहेवियर से मुझे प्रॉब्लम है, तो मुझे एक अच्छे शानदार अल्फाज के साथ कि आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके रवैये के इस एंगल से, आपके रवैये के इस हिस्से से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो बराए करम इसको ना करें ऐसे, राइट, आप कह सकते हैं। क्योंकि कोई इंसान कोई जगह पूरी बुरी नहीं हो सकती, उसका कोई ना कोई एस्पेक्ट उस हिसाब का हो सकता है। ये इसकी बात हमने कर ली। हाँ, और कोशिश करें कि नशावर चीजें स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, बजाय इसके कि स्ट्रेस को कम करें। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करते हैं, ये मैं साइंसी पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, इसमें रिलीजन की, ट्रेडिशन की, कल्चर की मुझ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन अल्कोहल से वक्ती तौर पर यह कहा जाता है कि अल्कोहल प्रीसीडिंग मूड को, अगर आप हैप्पी हो अल्कोहल लेने के बाद, इट मेक्स यू अ काइंड ऑफ मोर हैप्पी, या अगर आप सैड हो तो वो सैडनेस को ज्यादा करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए डैमेजिंग है टिल सम एक्सटेंट। अच्छा, इसके अलावा कोई वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं जिसको आप पहले एंजॉय करते थे। मिसाल के तौर पे अगर मुझे किसी के पास, इमरान साहब के पास जाने से मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे लगता है कि वो मुझे सुनने वाले हैं या उनमें पॉजिटिव वेव्स उनसे आती हैं, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में भी मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई करें, या वो एक्टिविटीज जिनसे आप इंजॉय करते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी पर्सनल लाइफ का फ्रीडम होना चाहिए। उन एक्टिविटीज के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। दूसरों के साथ कनेक्ट करें। रूह की ग़िज़ा रूह है, राइट, इंसान की ग़िज़ा इंसान है। जब आप इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं किसी से या किसी का हाल पूछते हैं, तो उससे आपकी भी वेंटिलेशन हो रही होती है। ईमेल करें, मुलाकात नहीं हो सकती, टेक्स्ट करें, उनका हाल जरूर पूछिए, राइट। ये तमाम चीजें थी। आखिर में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके के साथ जो है आप अपने स्ट्रेस को, या जो डिस्ट्रेस है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी जो है मुतासिर हो रही है, आप खुद को कैसे बचा सकते हैं और अपने लव्ड वंस को कैसे बचा सकते हैं। ये तमाम इस प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट था, ये सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन 2019 की जो गाइडलाइंस हैं, ये रीसेंट स्टडीज से लिया गया है। इसके तमाम कंटेंट जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट हैं। ठीक है, आप इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, इसमें भी काफी आपको हेल्प की चीजें मिल सकती हैं। तो दिस वाज माय लास्ट स्लाइड। आप सबके टाइम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ा ममनून हूँ। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।